हेलो बच्चों, कैसे हो? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। ये हमारा गैमेटोजेनेसिस का दूसरा लेक्चर है। पहले लेक्चर में हम स्पर्मेटोजेनेसिस पढ़े थे और इस लेक्चर में हम oogenesis पढ़ेंगे, ठीक है? क्योंकि गैमेट हम जानते हैं कि दो प्रकार के होते हैं, स्पर्म और ओव। तो स्पर्म बनने का प्रोसेस हम पूरा पढ़ चुके हैं पिछले वीडियो में। आपने नहीं देखा तो उस वीडियो को देख लीजिएगा। स्पर्म बनने का प्रोसेस आपको समझ में आएगा। तो आज का हमारा गैमेटोजेनेसिस में दूसरा लेक्चर है और लेक्चर का नाम है बाबू oogenesis। oogenesis इसको बोलते हैं हम अंडजन। तो इसमें दो शब्द है। ऊ का मतलब हो जाएगा, गाना मत याद करो। ऊ का मतलब हो जाएगा बाबू ओवम, ठीक है? ओवम यानी कि अंडा, अंडाणु। जेनेसिस यानी कि बनना। तो डेफिनेशन क्या हो जाएगा oogenesis का कि ओवम बनने की प्रक्रिया को ही हम oogenesis कहते हैं। ओवम कहाँ बनता है? तो फीमेल में ओवरी के अंदर बनता है। ओवरी में बनता है। कहाँ बनता है बाबू? ओवरी में। यहाँ पर ध्यान दीजिए, एक छोटा सा हम डायग्राम ड्रॉ कर रहे हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। ठीक है, ये डायग्राम है बाबू फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। छोटा सा बनाया है समझने के लिए, अलग से हम इसको दूसरे लेक्चर में भी पढ़ेंगे। तो यहाँ पर ये जो रचना दिख रही है, ये वाली, ये है हमारी ओवरी। ओवरी क्या है? ओवरी। तो मादा में एक जोड़ी ओवरी होती है, एक ये और एक ये, दोनों ओवरी। इसी के अंदर ओवम बनता है, जिस प्रोसेस को हम समझने वाले, ठीक है? तो बाकी और भी रचनाएं हैं, जैसे ये गर्भाशय होता है, ये फैलोपियन ट्यूब है, ये रेजिना है। तो इन सारी चीजों के बारे में हम इस लेक्चर में पढ़ेंगे जब हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ेंगे। आज का हमारा सिर्फ टॉपिक है कि इस ओवरी के अंदर ओवम कैसे बनता है, ठीक है? तो बाबू ओवम बनने की प्रक्रिया जो है एक बड़ी ही जटिल प्रक्रिया है ना? सबसे पहले आपसे पूछ दिया जाए कि एक नंबर का एनसीईआरटी पूछता है कि ओवम कब बनना शुरू होता है। वैसे तो मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होता है 12 वर्ष की उम्र से, प्यूबर्टी के बाद। लेकिन ओवम बनने का प्रोसेस है वो जन्म के पूर्व ही शुरू हो जाता है। अब ये कैसा कहानी, जन्म के पहले। तो जब माँ के गर्भ में बच्ची बन रही होती है तो उसी के अंदर ओवम बनाने का मटेरियल फॉलिकल, जिसको हम क्या बोलेंगे? फॉलिकल। वो फॉलिकल जन्म के पहले ही बन जाते हैं, जिनकी संख्या होती है 2 से 3 मिलियन। कितने फॉलिकल बनते हैं? 2 से 3 मिलियन। ये फॉलिकल जन्म के बाद एक भी नहीं बनते हैं, उल्टे कम हो जाते हैं। जन्म के बाद मात्र 50 से 60,000 बन जाता है। सोचिए, कहा 2 से 3 मिलियन, उसके बाद घट गया सीधा 50 से 60,000। फिर और घटता है, घटते घटते जब 12 वर्ष का उम्र पार करता है तो उस समय तक मात्र 400 से 500 बच जाते हैं। कितने बच जाते हैं? 400 से 500। और एक ओवम को उस ओवरी में बनने में 28 दिन का एक चक्र लगता है, तब जाकर के एक ओवम तैयार होता है। इस बात को आपको ध्यान रखना है कि एक ओवम के बनने में 28 दिन का चक्र लगता है, तब एक ओवम बनता है। और अभी बताया कि 12 वर्ष की उम्र के बाद जब मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होता है तो उसमें से मात्र 5 से 7 फॉलिकल प्रत्येक मंथ में डेवलप होते हैं, और उस 5 से 7 में से एक ही होता है जो ओवम बन करके तैयार होता है। तो उसी प्रोसेस को हम समझने वाले हैं। तो हम पिछले स्पर्मेटोजेनेसिस में पढ़े थे कि 3 अवस्थाओं में होता है, उसी तरह से ठीक उसी प्रकार oogenesis भी 3 अवस्थाओं में होता है। 3 अवस्था याद करिए, कौन कौन सी अवस्था लिखे थे? पहले लिखे थे मल्टीप्लिकेशन थे, मल्टीप्लिकेशन। फिर दूसरा लिखे थे ग्रोथ फेज, और तीसरा लिखे थे मैचुरेशन फेज। मैचुरेशन फेज, ठीक है? तो समझना शुरू करते हैं इस लेक्चर को। इतना बेसिक बात बताया ओवम बनने के बारे में, ठीक है? और कितना सारा चीज हम जब नेचुरल साइकिल का टॉपिक पढ़ेंगे तो उसमें भी समझेंगे।
यहाँ पर इस ओवरी के अंदर जो फॉलिकल होता है, जिसमें डेवलप होता है, उसको हम बोलते हैं, जिस तरह से उसमें बोले थे प्रीमोडियल सेल, ठीक उसी प्रकार हम इसमें भी उस सेल को बोल दे रहे हैं प्रीमोडियल सेल। प्रीमोडियल सेल, तो इसके अंदर क्या होगा, समसूत्री विभाजन होगा। क्या होगा, समसूत्री। कितनी बार होगा बाबू, तो 2 बार होगा, 2 बार। दो बार समसूत्री हो गया, ठीक है। इसको बोलेंगे हम, इसको बोलेंगे समसूत्री फर्स्ट, समसूत्री फर्स्ट, इसको बोलेंगे समसूत्री सेकंड। तो प्रीमोडियल सेल में समसूत्री विभाजन हुआ, और विभाजन होने से ये जो कोशिका बनी है, इस कोशिका को हम बोलेंगे ऊगोनियम। ऊगोनियम, जैसे उसमें क्या बोलेंगे बाबू, स्पर्मेटोगोनियम, तो इसमें हम क्या बोलेंगे, ऊगोनियम। यहाँ पर हमारा कंप्लीट हो जाएगा 1 नंबर मल्टीप्लिकेशन। संख्या को बढ़ाना था, सिर्फ डेवलप होकर के ये संख्या को बढ़ाना समसूत्री विभाजन से। अब इस ऊगोनियम में आएगा ग्रोथ, ग्रोथ होगा। तो जब ग्रोथ होगा तो ठीक उसी प्रकार एक को बना रहे हैं, वही समझ लीजिएगा कि सबके साथ वैसे ही होता है, ठीक है। तो ग्रोथ जब होगा इसके अंदर, तो ये बनाएगा एक कोशिका जिसको हम बोलेंगे प्राइमरी oocytes। प्राइमरी oocytes, उसमें हम क्या कहते हैं, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स, ये oocytes। अब साइट्स मतलब होता है कोशिका, ऊ का मतलब अभी अभी बताया ओवम, यानी कि ओवम बनाने वाली कोशिका है। कितना आसान पढ़ाई है, तो कैसे कह देता है विद्यार्थी, सबको नहीं समझ में आया। एक एक बात को देखिए, समझिए, एकदम बिल्कुल आपके दिमाग में सेट हो जाएगा और आप अच्छे से लिख पाएंगे, ठीक है। तो कैसे हुआ, ऊगोनियम में ग्रोथ हुआ, और इस ग्रोथ के फलस्वरूप बन गया हमारा प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स। अब यहाँ आपको समझाया था बाबू कि यहाँ तक सब कुछ 2n होता है, 46 क्रोमोसोम, लेकिन यहाँ से अर्धसूत्रीय स्टार्ट होगा। क्या होगा, अर्धसूत्री। अर्धसूत्री, ये भी अर्धसूत्री कितनी बार होगा, तो 2 बार। एक बार अर्धसूत्री फर्स्ट, एक बार अर्धसूत्री सेकंड। तो जब फर्स्ट अर्धसूत्री होगा तो इसमें 46 क्रोमोसोम आधे हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, आधे हो जाएंगे। और ये जो नई कोशिका बनी है, इन कोशिका को हम बोलेंगे सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स। सॉरी बाबू, स्पर्मेटोसाइट्स नहीं, oocytes, क्योंकि स्पर्मेटोसाइट्स तो हम पढ़ चुके हैं, सेकेंडरी oocytes। लेकिन इसमें एक ध्यान देने वाला है कि 2 को जो कोशिका बना है ना, ये भी n है, ये भी n है, लेकिन ये एक को ही हम सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स कहेंगे, दूसरे को नहीं कहेंगे। दूसरा कोशिका को बोला जाता है पोलर बॉडी। क्या कहते हैं, पोलर बॉडी। इसको फर्स्ट पोलर बॉडी भी लिखता है, ठीक है, फर्स्ट पोलर बॉडी। अब क्या होगा, फिर इसमें सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स में फर्स्ट पोलर बॉडी में अगेन अर्धसूत्री सेकेंड में जाएगा, और इससे बनेगी 4 कोशिकाएं। अब यहां पर ध्यान देने वाला बात, 4 कोशिका बन गए, लेकिन ये चारों ओवम नहीं होता है, चारों ओवम नहीं होता है। इसमें से केवल एक कोशिका ही ओवम होता है, केवल एक कोशिका। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, इंपोर्टेंट। अब बाकी के जो 3 कोशिका बनी है, इनको भी हम बोलेंगे पोलर बॉडी। जहां ये पोलर बॉडी था, तो ये भी पोलर बॉडी है, लेकिन इसको सेकंड पोलर बॉडी कह देंगे, क्योंकि हम फर्स्ट करते हैं, सेकंड हो जाएगा। बात समझ में आया। अब यहाँ एक ओवम बना है, इसी बात को हमको ध्यान में रखना है कि एक मेंस्ट्रुअल साइकिल में इतना प्रोसेस होने के बाद एक प्रिमोडियल सेल के डेवलप होने से एक ही ओवम का निर्माण होता है। इसको यहाँ से अर्धसूत्री के बाद से यहाँ तक हम क्या बोलेंगे, माइग्रेशन फेज, और ये हमारा था ग्रोथ फेज। समझ में आ गया, किसी को कोई दिक्कत, नोट करिए, इसको समझिए कहाँ ओवम बनता है, जगह भी बता दिए, ओवम के अंदर से भी दिखा दिए। अलग से हम रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ेंगे तो उसका डायग्राम हम ड्रॉ करेंगे और एक मुझे इसका एक्सप्लेनेशन।
एक बार फिर से समझ लेते हैं इसको कैसे होगा। तो उस ओवरी के अंदर जो प्रिमोडियल सेल होगा, उस प्रिमोडियल सेल, कौन सा प्रिमोडियल सेल, जो पहले से सेल उसमें प्रेजेंट है, कब बना था, तो जन्म तो पहले, ठीक है, इस बात को ध्यान रखना है। तो इसमें समसूत्र विभाजन होगा, ये 12 होते हैं, सब 46 क्रोमोसोम, जिसको बोलेंगे हम गोनियम। इसमें ग्रोथ होगा जिससे बनेगा प्राइमरी oocytes, फिर इसमें अर्धसूत्री होगा जिससे बनेगा सेकेंडरी oocytes और पोलर बॉडी, फिर इसमें अर्धसूत्री होगा जिससे एक ओवम का निर्माण होता है, और बाकी तीनों क्या होते हैं, पोलर बॉडी। ये पोलर बॉडी नष्ट हो जाते हैं और ये जो एक ओवम बनता है यहाँ से रिलीज होता है और पहुंचता है फैलोपियन ट्यूब के इस हिस्से में, और इंतजार करता है स्पर्म का। ये पोलर बॉडी नष्ट हो जाते हैं और ओवम यहाँ आकर के इंतजार करता है ताकि स्पर्म आए, इसको फर्टिलाइज करे और शिशु बनने की प्रक्रिया स्टार्ट। तो वो बाकी का बात की बात है जिसको हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे, लेकिन इस क्लास में सिर्फ इतना ही कि oogenesis क्या होता है। ये रहा आपको एक्सप्लेनेशन, देखिए, नोट करिए, इसको डेफिनेशन में लिखिए। गुड लक बाबू, आज की क्लास में इतना ही, नेक्स्ट क्लास कल पढ़ेंगे।